नमस्कार। तो आज हम चौथे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इक्वेशंस क्या होती है। टू तो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल्स हमने ये देखा, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल क्वांटिटी मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सम एग्जांपल्स आल्सो वी हैव टेकन कि एज ऑफ ए चाइल्ड, वेट ऑफ ए चाइल्ड, ये सब वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर हम लिखते हैं तो इसके अंदर इंक जो है वो भी अगर लिख रहे हैं तो वेरिएबल क्वांटिटी है, और नहीं तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। अच्छा, जब वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मिला देते हैं देन वी गेट एल्जेब्रिक टर्म्स। एल्जेब्रिक टर्म्स को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी नंबर के बराबर या किसी दूसरी क्वांटिटी के बराबर इक्वेट करते हैं देन दिस बिकम्स एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब इक्वेशंस के अंदर भी अगर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यू हैव ऑलरेडी डन, आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, सिंपल इक्वेशन नाम से हमने उसको किया हुआ था। अच्छा, इक्वेशंस कई तरह की होती है। इक्वेशंस आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब ये लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब जिस इक्वेशन के अंदर पावर जो वेरिएबल क्वांटिटी की हो, हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन, 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें भी एक वेरिएबल नहीं, एक वेरिएबल का आप 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे दो वेरिएबल्स अगर एक दूसरे से रिलेटेड हों, कि अगर कॉस्ट ऑफ पेन दिस इज डबल ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ पेंसिल अगर हम x लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ पेन y जो है वो 2 टाइम्स x हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे पेंसिल के भी कॉस्ट अलग अलग हो सकती है और पेन की भी कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और रिलेशन भी दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू 2x, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। और दोनों में x और y की पावर 1 है, सो दैट विल बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपको 3 चीज, पहली चीज तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो हमने देखी थी कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सपोज दिस इज गिवन x या 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां से जो भी हम x की वैल्यू निकालेंगे उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है? x इज इक्वल टू होगा, इसको 6 को उधर शिफ्ट किया और अपॉन 2, मीन दिस इज 3। ये x इज इक्वल टू 3, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? नंबर लाइन में अगर ये नंबर लाइन दी हुई है, से दिस इज 0, 1 2 3 4 and here -1 -2, तो solution of this equation will be x is equal to 3, तो ये x is equal to 3 इसका solution है अगर ये linear equation in one variable दी हुई है। ठीक है।
अच्छा, सिंपल इक्वेशन के अंदर आपने ये देखा था कि अगर हम दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं होता है इक्वेशन के अंदर, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं होता है। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय नॉन जीरो नंबर देन ऑल्सो द इक्वेशन रिमेन्स एज इट इज। अगर सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं देन ऑल्सो द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। ये सब आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर दो वेरिएबल्स दिए होंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी standard form of linear equation in two variables will be ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c these are any real numbers। कोई से भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a और b को जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। a और b दोनों ही जीरो हो गए तो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ही नहीं बचा, है ना। सो a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो नाउ वी कैन कम टू एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, इसमें देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of pen। तो अगर यहां पे हम लेट ये क्वेश्चन नंबर 1, अगर कॉस्ट ऑफ पेन, लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज से x and cost of notebook if this is y। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब ये कॉस्ट इसकी डबल है। सो वी विल राइट इट इज गिवन y इज इक्वल टू 2x। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? दिस विल बी 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हो गई सिंपल इक्वेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो जैसे अगर हम ले क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट ये तो डायरेक्ट है कि ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 and 5 recurring is given। so this can be 2x प्लस 3y, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस ऑफ माइनस 9.35 recurring, या इसको माइनस भी लिख सकते हैं अगर सिर्फ सिंपल ऐसे लिखें, इज इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 and c is equal to minus 9.35 recurring। ये ABC की वैल्यू, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ था तो इसीलिए इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला भी आप कर सकते हैं
थर्ड वाला भी आप कर सकते हैं। फोर्थ को देखते हैं हम, थोड़ा सा अलग है। तो फोर्थ वाले में x इज इक्वल टू 3y। तो इसको हम 3y को इधर शिफ्ट करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन हमको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ माइनस 3 इंटू वाई, और यहां पे c कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये a b c की वैल्यू आ गई। अच्छा तो फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला इसी के जैसा है, लेकिन 6, 7 और 8 ये क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इसमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। तो लेट अस टेक सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाले में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे y दिया ही नहीं हुआ है, y नहीं दिया है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। तो इसको हम लिख दें 3x प्लस 0 इंटू वाई एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a इज इक्वल टू हो गया 3, b इज इक्वल टू हो गया 0 और c इज इक्वल टू हो गया 2। So this will be the standard form of this, and you can write A, B and C all these. Okay. Next, after this, solution of a linear equation. Solution of a linear equation, जैसे हमने solution of a linear equation in one variable देखा, ऐसे ही अगर दो variables दिए हुए हों तो हम सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन के अंदर देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज विच विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, और हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए किस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। इसको तो आप अंडरलाइन कर लें 69 पेज पे। ये एग्जाम्पल 3 के पहले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। हम आ जाएं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2, किस तरह से इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन, which of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has, अभी हाल अपन ने अंडरलाइन किया है, क्या है? Infinite many solution. तो infinitely many solution means third one is answer. Then come to question number 2. Write 4 solutions of each of the following equation. हमने ये देखा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब हमको 4 सॉल्यूशंस देने हैं उसके। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, है ना। अब इसमें हमको अलग अलग 4 सॉल्यूशंस देने हैं। देखिए मैं आपको प्रोसीजर बतलाता हूं किस तरह से निकालने के। इसके अंदर x के अलग अलग वैल्यूज दो और y की अलग अलग वैल्यूज निकाल लो, तो हमारे पास में अलग अलग सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जैसे अब देखिए, सबसे पहले
अगर हम x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 0 लिया, तब देन ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मतलब y इज इक्वल टू 7 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 0 मीन दिस इज 0, तो y इज इक्वल टू 7। तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7। अच्छा, इस सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में होगा दिस इज 0,7, 0,7, ठीक है। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में, कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड में मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा कि ये पहला नंबर जो है x को ही रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला y को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला सॉल्यूशन। अगर दूसरा निकालना हो, इफ x इज इक्वल टू 1, अब यहां पे अगर x की जगह 1 रख दें, तो देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मीन्स दिस इज 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, क्योंकि 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में अगर देखें तो ये 1,5, ये सॉल्यूशन हो गया। 2 हो गए, हमको 2 और चाहिए, टोटल 4 चाहिए। तो इफ x इज इक्वल टू 2, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो देन अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई is equal to 7. 2 into 2 means 4 plus y is equal to 7. Means y is equal to, इसको 4 को उधर शिफ्ट किया तो 7 minus 4, this is equal to 3. तो तीसरा सॉल्यूशन आ गया, x is equal to 2, y is equal to 3. Means, और अगर ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो 2,3, ये सॉल्यूशन तीसरा हो गया। चौथा निकालना है। अब हम जैसे ये 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब अगर हम x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू -1 ले लें, ठीक है। वैसे अपन कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको इच्छा हो तो 50 ले लो, 59 ले लो, 72 ले लो, कुछ भी ले लो, और उसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर x इज इक्वल टू -1, देन ये हो जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 7। मीन्स हियर दिस इज -2 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7, ये -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, मीन दिस इज 9। तो x इज इक्वल टू -1, y is equal to 9। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में -1,9, this will be the solution for this one। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर पाई दिया हुआ है, तो लेट अस डू दिस ऑल्सो। एक और कर लेते हैं, लेकिन x इज इक्वल टू 4y, ये आप अपने आप से कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट, पार्ट 2 के अंदर ये दिया हुआ है पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहां पे भी x की अलग अलग वैल्यूज दें,
तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, या इफ x इज इक्वल टू 0 देन ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 मीन्स वाई इज इक्वल टू 9। तो सॉल्यूशन हो जाएगा 0, 9। ये हो गया सॉल्यूशन पहला। फिर दूसरे के लिए इफ x इज इक्वल टू से 1 देन, अब यहां पे अगर 1 रख दें तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9। इस पाई इंटू 1 मीन्स पाई को उधर शिफ्ट कर दे तो -9, माइनस पाई। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1, और y की वैल्यू है 9 माइनस पाई। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। फिर अगर इफ x इज इक्वल टू 2 ले लें देन यहां पे पाई इंटू 2 मीन्स 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9, और ये 2 पाई को उधर शिफ्ट किया तो -2 पाई। तो सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। अब अगर x की वैल्यू नेगेटिव में से कोई सा नंबर ले लें, अगर -1 लिया, इफ x इज इक्वल टू से -1 देन अब यहां पे अगर -1 रखा तो पाई इंटू -1 एंड प्लस y इज इक्वल टू 9। सो अब ये हो गया -पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू, इस -पाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा 9 प्लस पाई, और देयरफॉर सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 9 प्लस पाई। तो दीज आर 4 सॉल्यूशंस। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आई थिंक थर्ड पार्ट यू कैन डू। अच्छा, फिर इसके बाद में थर्ड, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। अगर हमको ये निकालना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, तो क्या करो, x की और y की वैल्यू पुट करके देख लो। अगर दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो सॉल्यूशन है, और नहीं तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ये है 0,2, 0,2। ये पता करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहां से 0,2 मतलब x इज इक्वल टू 2 0 है और y इज इक्वल टू 2 है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये वैल्यू रखी, लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x की जगह 0 और -2 इंटू this is 2, but this is equal to -4, है ना। तो this is not equal to, this is -4, जबकि अपना राइट हैंड साइड क्या है, +4। so LHS is not equal to RHS, therefore 0,2 is not a solution। ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही आप अगर 2,0 को पुट करते हैं तो x की जगह 2 और y की जगह 0, तो
तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 मीन्स 2 इज इक्वल टू 4, नहीं होता है तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन अगर आप थर्ड वाला देखेंगे 4 कॉमा 0, देखिए तो थर्ड वन इज 4 कॉमा 0। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड इज x माइनस 2y, x माइनस 2y, this is equal to 4 minus 2 into 0 means this is equal to 4. This is equal to RHS. Therefore 4 comma 0 is a solution. ठीक है, तो इस तरह से आप ये पुट करके देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशंस है या नहीं है ना। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of equation। तो हमको k की वैल्यू निकालनी। इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y is equal to k, 2x plus 3y is equal to k, और यहां पे सॉल्यूशन दिया है x is equal to 2 and y is equal to 1, y is equal to 1। इसको x और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो वो k की वैल्यू निकल आनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 रखा तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 इज इक्वल टू k। तो ये हो गया 6 प्लस 3 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 9। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ओके, तो अभी हमने देखा कि अगर इक्वेशन दी हो तो हम चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। वैसे इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि इसके अलग अलग सॉल्यूशंस कैसे निकालना, क्योंकि होते तो इनफाइनाइट है। कुछ अगर अपने को 4 बोले तो 4 निकाल दो, 2 बोले तो 2 निकाल दो, और उसके लिए हम क्या करेंगे, x की कोई सी भी वैल्यू लो और y की वैल्यू निकाल लो, या y की कोई वैल्यू लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो यू कैन फाइंड सो मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस। फिर अब चूंकि यहां पे 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो जब 2 वेरिएबल्स हमारे को दिए हुए हैं, अगर एक वेरिएबल देते हैं तो हम उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 नंबर लाइंस होनी चाहिए, और ये 2 नंबर लाइंस अपन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म होता है। हम x और y की अलग अलग वैल्यूज देके इस तरह के अलग अलग पॉइंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और जहां ये पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करेंगे, you will wonder to know that all these are lying on the same line। इसका मतलब ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या होगा, दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो हम अगली क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ में प्लॉट करना देखेंगे, बिकॉज राइट नाउ टाइम विल नॉट परमिट अस टू डू